और यकीन माने कामरान गुलाम के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है ना, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे ये बताएं कि कामरान गुलाम को पाकिस्तानी टीम में खेलने के लिए या स्क्वाड में जो पिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया का अनोखा क्रिकेट बोर्ड है जो जनाब सारे लगड़ पगड़ों को मौका देता है, सारे फ्रॉडस्टर को मौका देता है। कमाल नहीं है चौधरी। सीन ये है कि वो ला रहे हैं फास्ट बॉलरों की फौज। क्या फौज? आर्मी। और आपका फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो एक तो होता है कि बंदे को ना तबीयत उसकी खराब हो। सरकार, आपकी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट एवरेज को ना 3-3 ड्रिपें लगी हुई हैं, तो वो तो फास्ट बॉलर्स लेकर आएंगे तो पहले से ना अपना वेल्डर से ना लंगोट सिलवा लो, कच्छा वो लोहे का। क्योंकि अगर आपने अब सीखना है ना कि कैसे क्रिकेट सिस्टम को तबाह किया जाता है या कैसे प्लेयर्स के दिमाग को ख़राब किया जाता है, तो वो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीखें। ये इनसे बेहतर कोई नहीं आपको सिखा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए पहले टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक को बरकरार रखा है। ये शानदार फैसला है, मगर क्रेडिट गोज टू गिलेस्पी एंड गैरी क्रस्टन। उन्होंने ड्रॉप नहीं होने देने का, कभी भी नहीं ड्रॉप होगा, मुंडा खेलेगा। बड़ी अफसोस के साथ बड़ी उम्मीदें थी शान मसूद से, कोई एक नई अप्रोच दिखेगी, एक नया फ्यूचर दिखेगा, एक गट्सी डिसीजंस दिखेंगे, लेकिन शान मसूद भी एक पपेट कप्तानी साबित हो रहे हैं वक्त गुजरते वक्त। क्या मैसेज गया कि यार जितना भी परफॉर्म कर लो, खिलाने इन्होंने अपने चमचे ही हैं, या जिनकी सिफारिश होगी या जिनकी क्या वो सोशल मीडिया टीम जो है बड़ी जो मजबूत होगी, खिलाना इन्होंने उनको ही है। हम तो वैसे ही जो पसीना बहा रहे हैं पूरा दिन यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक में, तो क्या मैसेज आप जो दे रहे हैं यंगस्टर को? जो आपके ग्रुप के हैं, जो आपके फेवरेट्स हैं, वही खेलेंगे। कोई आप में ये चीज नहीं है कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाएं। आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हुआ है। अहमद शहजाद इतने अरसे से जो बंदा पीट रहा है भाई, वो बंदा आपको कह रहा है कि आपने धोखा कब करवाया है, ये वो बंदा आपको कह रहा है कि आप जो डोमेस्टिक के लड़कों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं। ठीक कह रहा है वो बंदा, आज आपने खुद ये साबित कर दिया है। वो भी भाई इंग्लैंड आ रहा है, अगर रन हो जाए ना तो मैं कहता हूं कि जिंदगी जो है ना वो जीने का मजा आ जाए। जरा नो लुक शॉट साहब निकल आए, नो लुक शॉट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें ना रन किए तो तुम तो बेटा मुझे नजर ही कहीं मत आना, जहां नजर आओगे ना तुम्हें तो मैं तुम दूंगा। चौधरी, सीन ये है कि वो ला रहे हैं फास्ट बॉलरों की फौज। क्या फौज? आर्मी। और आपका फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो एक तो होता है कि बंदे को ना तबीयत उसकी खराब हो। सरकार, आपकी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट एवरेज को ना 3-3 ड्रिपें लगी हुई हैं, तो वो तो फास्ट बॉलर्स लेकर आएंगे तो पहले से ना अपना वेल्डर से ना लंगोट सिलवा लो, कच्छा वो लोहे का। तो अब्दुल्ला शफीक ये भी है, चंगा ओपनर है भाई, 6ठी-7वीं विकेट के ऊपर जाकर ड्राइवें मारनी है आपको है। और काटो अपने अंदर से T20 पाई, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तू। ये ड्राइव जो है ना, पहले सेटल हो जाओ, पैर जमा लो, फिर उसके बाद ड्राइव स्ट्राइक्स भी मार दिया करना। पैर अभी मक्खन के ऊपर होते हैं, इनको ड्राइव मारनी है कोहली टाइप की। वो भी भाई इंग्लैंड आ रहा है, अगर रन हो जाए ना तो मैं कहता हूं कि जिंदगी जो है ना वो जीने का मजा आ जाए जरा है। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली भी स्क्वाड का पार्ट नहीं है, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थे। अब सिलेक्टर कहते हैं कि वो हमारे प्लान्स का फर्म हिस्सा हैं। केड़े प्लान चौधरी साहब? फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं? कौन से प्लान्स यही होते हैं, आपने खिलाना होता है। आपने कामरान गुलाम को चेक ही नहीं किया, बगैर चेक किए बस टीम में डाला, उसी के बाद टीम से निकाल दिया। साइम अयूब को चांस मिला है, उसको देखना चाहिए भाई। नो लुक शॉट साहब निकल आए, नो लुक शॉट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें ना रन किए तो तुम तो बेटा मुझे नजर ही कहीं मत आना, जहां नजर आओगे ना तुम्हें तो मैं तुम दूंगा। अगर आपने अब सीखना है ना कि कैसे क्रिकेट सिस्टम को तबाह किया जाता है या कैसे प्लेयर्स के दिमाग को ख़राब किया जाता है, तो वो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीखें। ये इनसे बेहतर कोई नहीं आपको सिखा सकता। खबर यह आई कि जी वो पहला जो टेस्ट है इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से मुल्तान में, उसके लिए 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, जो स्क्वाड अनाउंसमेंट से मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ों से इशू ये है। एक तो ये कि कल आपने क्रिकेट कनेक्ट की मीटिंग की, इतनी लंबी चौड़ी, प्लेयर्स भी आए, सब आए। अब ये जो आज जो प्रेस रिलीज आई, इससे क्या मतलब हमें इंप्रेशन मिल रहा है? वही कि जो प्लेयर्स चाहते हैं वही होता है। और यकीन माने कामरान गुलाम के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है ना, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे ये बताएं कि कामरान गुलाम को पाकिस्तानी टीम में खेलने के लिए या स्क्वाड में जो पिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस बंदे ने इस जो पाकिस्तान चैंपियन कप है ना, जिसका लॉलीपॉप पीसीबी पूरी आवाम को देके उल्लू बना रहा है कि यार इससे हम टैलेंट निकाल के लाएंगे, इससे हम ये करेंगे वो करेंगे, इसी पाकिस्तान चैंपियन कप में जो है वो कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां लगा ली हैं, सबसे ज्यादा रन बना चुका है वो बंदा। लेकिन उसको उसके बावजूद आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मुझे ये बताएं, क्या मैसेज गया कि यार जितना भी परफॉर्म कर लो, खिलाने इन्होंने अपने चमचे ही हैं, या जिनकी सिफारिश होगी या जिनकी क्या वो सोशल मीडिया टीम जो है बड़ी जो मजबूत होगी, खिलाना इन्होंने उनको ही है। हम तो वैसे ही जो पसीना बहा रहे हैं पूरा दिन यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक में, तो क्या मैसेज आप जो दे रहे हैं यंगस्टर को?
ये अहमद शहजाद इतने अरसे से जो बंदा पीट रहा है भाई, वो बंदा आपको कह रहा है कि आपने धोखा कब करवाया है, ये वो बंदा आपको कह रहा है कि आप जो डोमेस्टिक के लड़कों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं। ठीक कह रहा है वो बंदा, आज आपने खुद ये साबित कर दिया है। जो लोग अहमद शहजाद की वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करके उसे गालियां दे रहे होते हैं ना, आज कम से कम अक्ल को हाथ मारो। आज आपको समझ आ गया होगा कि कामरान गुलाम ऐसी परफॉर्मेंस के बाद स्क्वाड का हिस्सा कैसे नहीं बन सका यार। मैं आज सुबह उसका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहा था यार अब तो मैंने 2 सेंचुरियां बना दी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, और आपने उससे सिलेक्ट ही नहीं किया। और ये कहा यह जा रहा है कि कामरान गुलाम जो हमारा फ्यूचर का पार्ट है भाई साहब, हमारे जो हम जो सोच रहे हैं फ्यूचर में जो लड़के खेलेंगे उनमें कामरान गुलाम का नाम है, लेकिन उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। भाई कितना वेट करना पड़ेगा मुझे ये बता दो। बात यह है कि असुलन तो यह बनता है ना कि भाई जो बंदा फॉर्म में है उसकी फॉर्म आप यूज करें, जो बंदा फॉर्म में है उसको आप जो उसी टाइम खिलाएं ताकि उसकी फॉर्म आप यूज कर सके। जो आपके ग्रुप के हैं, जो आपके फेवरेट्स हैं, वही खेलेंगे। कोई आप में ये चीज नहीं है कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाएं। आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हुआ है, तो अभी भी समझ नहीं आई। उम्मीद थी कि शायद इस बांग्लादेश की हार से कुछ सीखेंगे, कुछ हासिल होगा, ऐसा हासिल होगा कि आने वाला डिसीजन अच्छा होगा, लेकिन नहीं। आपने कहा नहीं, हम आए हैं सीटों पे इसलिए आए हैं कि हमने अपने फेवरेट्स खिलाने। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए पहले टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया। आप इसे समझिए कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ही ये टीम है, क्योंकि खुदा ना खासा किसी की इंजरी हुई तो बाहर होगा, क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड है और अगर किसी के बीच में जरूरत पड़ी तो लेके आएंगे, अदरवाइज यही स्क्वाड है। शान मसूद, सऊद शकील नायब कप्तान है, उनको भी बरकरार रखा गया है। ऑलराउंडर आमिर जमाल को टीम के अंदर लिया गया है। अब्दुल्ला शफीक को बरकरार रखा है। ये शानदार फैसला है, मगर क्रेडिट गोज टू गिलेस्पी एंड गैरी क्रस्टन। उन्होंने ड्रॉप नहीं होने देने का, कभी भी नहीं ड्रॉप होगा, मुंडा खेलेगा। अबरार अहमद लेग स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर डाला गया है और पहले भी था, खैर बाबर आजम भी हैं। मीर हमजा फास्ट बॉलर वो हैं। मोहम्मद हुरैरा जो पहले भी थे अब भी टीम के अंदर शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। नसीम शाह डाले गए हैं। नुमान अली को डाला है, लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली को। साइम अयूब को बरकरार रखा है। हुरैरा भी हैं, साइम अयूब भी हैं। आज देखते हैं साइम अयूब खेलेंगे या हुरैरा खेलेंगे, बट 15 के स्क्वाड के अंदर हैं। और सलमान अली आगा भी हैं और सरफराज अहमद विकेट कीपर बल्लेबाज। शहीन अफरीदी को भी शामिल किया गया है। बड़ी उम्मीदें थी शान मसूद से, वो एक नई अप्रोच दिखेगी, एक नया फ्यूचर दिखेगा, एक गट्सी डिसीजंस दिखेंगे, लेकिन शान मसूद भी एक पपेट कप्तानी साबित हो रहे हैं गुजरते वक्त के साथ। विन परसेंटेजेस आई हैं, वो परसेंटेजेस आई हैं कि किस टीम की कितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी है जाने की WTC फाइनल में। पाकिस्तान की 1% है, तो बेहतर नहीं है ये 7 टेस्ट मैचेस अपने आगे वाले WTC को डेवलप करने के लिए शान मसूद साहब और जेसन गिलेस्पी साहब इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या वो विजन हमारे पास नहीं है? लेकिन हम 37 ईयर के नुमान अली पे जा रहे हैं बनस्बत जो अभी लाइन से आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स देखें, उनको अभी भी मौका नहीं दिया जाएगा। उनको बोला जाएगा बैठो। कैसे मौका दिया जाएगा? वो कैसे सोच सकते हैं मौके के बारे में? महज लॉलीपॉप है। वो कहा ना कि रात की तारीखी में जो काम होता है वो हमेशा ढक चुके हुआ होता है। दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब टीमें अनाउंस की जाती हैं तो वहाँ सवाल जवाब होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। वहाँ आपसे उसी वक्त पूछ लिया जाता है कि भाई साहब कामरान गुलाम, मोहम्मद अली ड्रॉप। तो हाँ गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपको पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो कैसा लगा है। और मेरे ख्याल से सबसे पहले तो कामरान गुलाम के साथ जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि चैंपियंस कप हो रहा है तो इस चैंपियन कप में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको जो है वो पाकिस्तान टीम में जगह दी जाएगी। तो कामरान गुलाम भाईजान 2 सेंचुरियां उसने की है, ऑलमोस्ट जो है वो हाईएस्ट रन स्कोरर है। उसके बावजूद अगर आप उसको नहीं खिलाते तो फिर क्या वो करे? वो क्या सूली पे लटक जाए? बाबर आजम से जो है वो ये हाथ जोड़ के अपील है कि भाईजान आपने चैंपियन कप में ठीक है सेंचुरी मारी है, आपने रन्स भी बनाए हैं और आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आप बड़े खिलाड़ी होने का फर्ज ही है कि आप इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो रन्स बना के दिखाएं, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ रन्स बनाएंगे तभी जो है वो पाकिस्तान की टीम को आपका फायदा। और अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ वही दोबारा जल्दी जल्दी आउट हो जाएंगे तो फिर चैंपियंस कप में भी जो है वो बच्चों को पीटने का आपका जो है वो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी को जो है वो मेरे ख्याल से रेस्ट देनी चाहिए थी, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी को जो है वो एक तो अभी लास्ट उनको इंजरी भी हुई है और उसके बाद जो है वो शहीन शाह अफरीदी के बारे में ये भी आ रहा था कि पिछले 18 माह में सबसे ज्यादा जो कंसिस्टेंट बॉलर खेलता रहा, जिसने सबसे ज्यादा जो है वो ओवर्स करवाए हैं, जिसने सबसे ज्यादा बॉल्स फेंकी हैं, वो है शहीन शाह अफरीदी। तो आप शहीन शाह अफरीदी के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए जो है वो शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट भी दे सकते थे, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी ने वैसे भी बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है वो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो दूसरे टेस्ट में इसी वजह से उसको ड्रॉप किया गया था कि आप जो है वो आपकी फॉर्म अच्छी नहीं, आपके कुछ ग्रे एरियाज हैं तो आप उन ग्रे एरियाज पर काम कीजिए, उसके बाद हम आपको टीम में जो है वो जगह देंगे। तो आपने शहीन शाह अफरीदी को फिर इंजरी के बावजूद जो है वो कैसे टीम में शामिल कर लिया।